नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का छठा पाठ पेटुराम पढ़ने वाले हैं। ये जो पाठ है, ये पाठ एक ऐसे आदमी की है जो बिल्कुल ही खाने के लिए हमेशा आतुर रहता है, जो दिखने में बिल्कुल बेढब है। उसका पेट फूला हुआ है। इस चित्र में भी उसका थोड़ा सा वर्णन हमें दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को अगर देखें तो उसका पेट अगर देखेंगे तो उसकी शर्ट की जो बटन है वो भी टूटी हुई है। तो इस प्रकार ये जो आदमी है, ये आदमी कितना खाएगा, खा के फूट जाएगा। देखते हैं ये पेटुराम क्या चीज़ है और ये किस प्रकार का भोजन करता है। हमें तो बहुत सारे पदार्थ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो हमें हमारे मुंह में भी पानी आ रहा है। देखते हैं इस पेटुराम को, सुनो और दोहराओ। मैं आगे पढ़ूंगा और आशा है कि आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह भी हमें ये जो पाठ है, इस पाठ में अलग अलग प्रकार के चिन्ह यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसे अगर एक रेखा इस प्रकार खींची जाती है, रेखा खींची जाती है, तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो इसे भी याद रखना है। अभी तो आप यहाँ पर देखिए ये सारे चिन्ह जो है यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। आप अगर पढ़ेंगे इसे गौर से तो ये विराम चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, और यहाँ पर ये छोटा सा दिखाई देता है, ये अल्प विराम है। तो ठीक है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मेरे साथ साथ। अभी तक आपने सारे लड़कों ने किताबें निकाल रही होगी, तो मेरे साथ साथ पढ़िए। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा लें। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। बस, या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। तो यहाँ पर काफी चिन्ह का उपयोग किया गया है। इस कारणवश उसे पढ़ने में थोड़ी सी हमें कठिनाई भी आएगी। कई जगह पर हमें रुकना पड़ता है, कई जगह पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, तो वहां पर भी हमें रुकना पड़ता है और उसी प्रकार से पढ़ना होता है। तो अभी हमने पढ़ लिया। इस पाठ को गौर से थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए, भोजन तैयार है। कौन कह रही है ये? तो यहाँ पर एक महिला का चित्र दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये जो महिला है, ये महिला पेटुराम से बात कर रही है। क्या कह रही है? चलिए, भोजन तैयार है। लेकिन अब ये ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि इनके यहाँ पेटुराम आया है। अगर हमारे यहाँ कोई भोजन के समय आता है तो हम उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं, आइए खाना खाइए। लेकिन वो खाता नहीं है, बस बोलता है कि कुछ बात नहीं, हम खा के आए हैं, आप खा लीजिए, हम बाद में बात कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो महिला है, ये खाने के लिए बुला रही है। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। अब ये पेटुराम बेचारा शर्म के मारे क्या बोल रहा है कि आप भोजन कीजिए। मैं यहाँ पर काफी अल्प डॉट 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 हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है, ये पेटुराम काफी सोच रहा है। इसका मतलब आगे वाले को समझ लेना चाहिए। ये जो चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, विस्मय दिबोधक है। तो ये जो काफी देर सोचने के कारण महिला समझ गई कि इन्हें कुछ कहना है। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? क्या
आप भोजन नहीं करेंगे, यानी आप यहाँ खाना नहीं खाएंगे आज। तो पेटूराम कहता है आज मेरा उपवास है। आज क्या है? आज मेरा उपवास है। तो उपवास के दिन में तो कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन पेटूराम कुछ अलग किस्म का आदमी है। वो क्या खा रहा है देखते हैं। पेटूराम उपवास में कुछ तो लेते होंगे। पेटूराम के लिए महिला ने सवाल पूछा है। तो पेटूराम क्या कहता है? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? ये महिला कहती है, फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए, आप क्या खाएंगे? तो वो क्या कहता है? यहाँ अंगूर मिलते हैं, उपवास के लिए अंगूर जरूरी होते हैं या फल जरूरी होते हैं, फल लोग खाते हैं। तो ऐसे ही ये जो पेटूराम है, पेटूराम कहता है अंगूर मिलते हैं। महिला कहते हैं हाँ, बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा लीजिए। तो ये सवाल पूछा जाता है कि पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए। तो कितने हैं? आधा किलो। और सवाल पूछा है महिला ने, तो इस पर पेटूराम जवाब देता है आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। और कुछ चाहिए? जी चाहिए। क्या चाहिए? 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, और बस या कुछ और? ये फिर महिला पूछती है। फिर पेटूराम बताता है दूध भी चाहिए 1 लीटर और रबड़ी भी चाहिए। बस, ठीक, और कोई आज्ञा? ये महिला बोलती है। लेकिन पेटूराम कहता है नहीं नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के लिए मैं अधिक नहीं खाता। तो सोच लीजिए, इतना सब कुछ ये पेटूराम इतना सब कुछ केवल उपवास के दिन खाता है, तो बाकी दिन कैसा खाता होगा? तो ये सोचकर ही हम परेशान हो रहे हैं। चलो ठीक है, अब इस पाठ को हमने देख लिया कि भोजन तैयार, यह बोलने वाली एक महिला है और इनके सारे सवालों के जवाब देने वाला पेटूराम है। तो यहाँ पर कुछ सवाल बनेंगे जो मैं आपको अलग से भेज दूंगा। तो ये यहाँ पर अब हमें कुछ शब्दों को देखना है जो हमारे लिए आज के लिए नए हैं। कौन से शब्द है यहाँ पर? क्या, ये तो सवाल है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तो यहाँ पर कोई भोजन यानी खाना, ये तो आसान सा सवाल है। आपका मतलब आप होता है, इसका मतलब नहीं करेंगे। आज मेरा उपवास है। तो उपवास तो सभी जानते हैं, जिस दिन हम जिसे अंग्रेजी में फास्ट कहते हैं और मराठी में भी उपवास कहते हैं। उपवास में कुछ लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? तो यहाँ पर एक नया शब्द आया है, संकोच। लेकिन मराठी में भी हम इसका काफी यूज करते हैं, संकोच, यानी कुछ कहने के लिए थोड़ा सा सोच विचार करना और उसके बाद बोलना। तो संकोच से बोलना, इसे ऐसा कहते हैं। तो ये हमारे लिए नया तो नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा कम यूज करते हैं, उपयोग कम होता है इस शब्द का, लेकिन ये हमारे मराठी में भी चलता है। चलो ठीक है, कृपया बताइए। अंगूर, अंगूर का मतलब होता है, क्या होता है अंगूर का मतलब? शायद आप वहीं पर आपको मालूम भी हो। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर उसके नीचे या बाजू में इस प्रकार से द्राक्षे करके शब्द लिखना है। तो ये कठिन शब्द हुआ, तो इसे हमें लिख लेना है। इसके बाद हाँ, बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा ले। तो आधा किलो का मतलब क्या होता है? आप तो सभी जानते हैं, 500 ग्राम इज इक्वल टू 1/2 किलोग्राम। तो ये तो आपने गणित में पढ़ लिया होगा, हमने ये भी पढ़ा होगा। 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो आप कैसे लिखते हैं? 1/2। तो ये सब आप जानते होंगे। तो आधा किलो अंगूर मंगवा लिए हैं। अंगूर मिलते हैं
हाँ बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा ले। और क्या चाहिए? आधा दर्जन केले। तो यहाँ दर्जन भी आया है, तो दर्जन का मतलब, ये शब्द भी आपको लिख लेना है। दर्जन का मतलब हमारे यहाँ उसे डजन कहते हैं। हाँ, तो डजन में कितनी केली होती है? कुल 12 केली डजन में होती है। तो इस ये जो केली है, इनमें से क्या कहा है कि आधा डजन केली चाहिए। तो यहाँ पर 6 केली, 12 के आधा कितने होंगे? 6। तो 6 केली यहाँ पर लेने हैं। 1 किलो सेब। सेब कितने लेने हैं? 1 किलो सेब। अब इसमें तो कोई क्वांटिटी नहीं आएगी, जितना किलो में 4, 5, 6 हो सकते हैं। यहाँ पर और एक नया शब्द आया है, एक पाव। पाव का मतलब क्या होता है? 250 ग्राम। कितना होता है? 250 ग्राम। 250 प्लस 250 कितना होता है? 2 पाव मिलाकर एक आधा किलो होता है। तो यहाँ 500 ग्राम होता है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया। अब आधा दर्जन हो गया, 1 किलो सेब हो गया, यहाँ पर 1 पाव मेवा, पाव भी हो गया। अब मेवा क्या चीज़ है? तो हम सूखा मेवा शब्द काफ़ी बार सुन चुके हैं, या हम अपने बोली में उसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मेवा का मतलब होता है बादाम, काजू। तो इन्हें सूखा मेवा कहते हैं। तो इस प्रकार मेवा के बाद यहाँ पर सवा पाव मिठाई। मिठाई कितनी मंगवाई है? अब मिठाई तो जो भी मीठी होती है वो सारी मिठाई होती है। तो यहाँ पर जलेबी भी हो सकती है, रबड़ी भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मीठा होता है उसे मिठाई कहते हैं। तो मिठाई सवा पाव यहाँ पर मंगवाई है। आगे देखते हैं, बस या कुछ और। आधा लीटर दूध। दूध कितना चाहिए? आधा लीटर। तो यहाँ पर हम इसे कैसे मापते हैं? 500 ml, मिली लीटर। तो इसे आधा लीटर कहते हैं। तो पूरा क्या होता है? 1000 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 लीटर। इसे क्या कहते हैं? 1 लीटर कहते हैं। समझ में आया? ये तो बिल्कुल आसान है। ये सब हमने गणित में और चौथी और तीसरी कक्षा में ही देख लिया होगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर दूध के बाद एक और शब्द आया है, रबड़ी। अब ये रबड़ी क्या चीज़ है? ये दूध होता है, और दूध में छोटे छोटे गोलगप्पे होते हैं सफ़ेद रंग के। खाने में ये मीठा पदार्थ है, और ये दूध जैसे पदार्थ से बनाया जाता है, इसीलिए ये उपवास के लिए चलता है, या उपवास में खाया जाता है। इसे रबड़ी कहते हैं। ये रबड़ी हमारे यहाँ कम मिलती है, लेकिन इसका पश्चिम बंगाल में ज़्यादा यूज होता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो ठीक है, अब ये रबड़ी के बारे में भी हमने जान लिया। यहाँ पर एक शब्द आया है, आज्ञा। कौन सा शब्द है? आज्ञा। आज्ञा का मतलब होता है, बताओ? आज्ञा का मतलब हुक्म होता है। आप बोलिए, हम आपका काम करवा देंगे। आप बस आदेश दीजिए, हम आपका काम करवा देंगे। तो आज्ञा के सामने आदेश शब्द लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आदेश शब्द हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये सभी ने समझ लिया होगा। और आखिर में यहाँ पर आखिरी पंक्ति की ओर हम चलते हैं। व्रत। व्रत यानी कौन सा व्रत है? पेटूराम को उपवास का व्रत है। समझ में आया? तो इसे व्रत भी कहते हैं। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। तो इस प्रकार ये पेटूराम के बारे में हमने पढ़ लिया, समझ लिया। पेटूराम किस खाना कितना खाता है, या पेटूराम उपवास के दिन कितना खाता है, ये हमने सब देख लिया। चलो अब एक मिनट और इस पर खर्च करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसे हमने पहले भी देखा। इसे हमने क्या कह दिया? अगर हम एक
एक सीधी लाइन खींचते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। तो मराठी में पूर्ण विराम कैसे होता है? एक फुल स्टॉप के रूप में होता है। लेकिन हिंदी में एक सीधी लाइन होती है जो अक्षर के बराबर होती है और वाक्य पूरे होने के बाद ही लगाई जाती है। ओके, इसके बाद दूसरा है अल्प विराम। ये अल्प विराम हमने पीछे एक जगह पर देखा था इस प्रकार का, तो मराठी में हम इसे ऐसा यूज करते हैं अक्षर के बाद में। तो ये अल्प विराम है। यहाँ पर अल्प विराम को हम मराठी में स्वल्प विराम कहते हैं। हिंदी में आगे है प्रश्न चिन्ह। तो ये तो सभी को मालूम है, सवाल पूछने पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक, ये तो हमने अवयवों के प्रकार में देखा होगा, शायद आपने तो अभी तक अवयव पढ़े भी नहीं होंगे। तो विस्मयादि बोधक यानी जब भी हमें कुछ आश्चर्य वाली बात करनी होती है तो वहां पर इस विस्मयादि बोधक शब्द चिन्ह का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से वो दिया जाता है। ठीक है, और आखिर में है अर्धविराम। इस प्रकार से ऊपर एक नीचे अल्पविराम होता है और अल्पविराम के ऊपर एक टिम्ब होता है, या फिर हम उसे कहेंगे एक डॉट देते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये हमने सब समझ लिया। आगे अंगूर मिलते हैं, प्रश्न चिन्ह है। यह हमें क्यों बताया जा रहा है? यहाँ पर क्या पूछने वाले हैं? ये कौन सा चिन्ह है? तो ये प्रश्न चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? मैं विस्मयादि बोधक। आधा दर्जन केले, केले के बाद यहाँ पर ये क्या है? अल्प विराम दिया गया है और बाद में आखिर में पूर्ण विराम। यहाँ पर भी ये पूर्ण विराम दिया गया है। नहीं नहीं, नहीं नहीं के बीच एक डंडी रखी गई है। तो इस प्रकार से नहीं नहीं यहाँ पर ये अर्धविराम का यूज किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ किस प्रकार शब्दों के आगे चिन्ह का उपयोग होता है, ये हमने इस पाठ में भी थोड़ा बहुत देख लिया। आगे हमें और भी पढ़ाई करनी है इसके बारे में। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा पाठ आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद ये वीडियो आपको भेजने वाला हूँ और इसके बाद में मैं दीक्षा ऐप का एक वीडियो भेजने वाला हूँ, जो वीडियो नहीं है बल्कि वो सवाल जवाब है। यहाँ पर आपको काफ़ी सवाल, थोड़े छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। आपको बिना देखे सारे सवालों के जवाब देने हैं। ओके।